नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। ये कथा मैं आपको पुराणों, विशेषकर विष्णु पुराण और वैदिक दृष्टि के आधार पर रोमांचक, गहराईपूर्ण और कथा रूप में सुना रहा हूँ। शून्य से सृष्टि तक की अद्भुत यात्रा। अध्याय 1। जब कुछ भी नहीं था। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय, न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा। केवल था अंधकार, गहरा अनंत अंधकार। न समय था, न दिशा, न जन्म, न मृत्यु। ये स्थिति कहलाती है प्रलय यानी सर्वनाश। अनंत जल और योग निद्रा। इस अंधकार में केवल एक तत्व था, अनंत जल यानी कारण सागर। और उस जल के ऊपर शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान थे विष्णु, शांत, स्थिर, सर्वशक्तिमान। उनके साथ थी लक्ष्मी, सृष्टि का संकल्प। जब समय आया, भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा से आंखें खोलीं। उनके मन में एक संकल्प जाला, अब सृष्टि की रचना हो। नाभि से उत्पन्न कमल। तभी भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल निकला। वो कमल धीरे धीरे बढ़ता गया और उस पर प्रकट हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की जिज्ञासा। ब्रह्मा जी ने आंखें खोलीं, चारों ओर देखा। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खोज की शुरुआत। ब्रह्मा जी उस कमल के डंठल के अंदर गए। शायद मुझे अपनी उत्पत्ति का स्रोत मिल जाए। वे बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तपस्या। थककर ब्रह्मा जी वापस आए। तभी उन्हें एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, तपस्या करो। उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान किया। ज्ञान की प्राप्ति। तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तुम सृष्टि के रचयिता हो। उन्हें यह भी समझ आया, सब कुछ भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। सृष्टि की शुरुआत। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना शुरू की। सबसे पहले पंचतत्व बनाए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जीवों की उत्पत्ति। इसके बाद देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी, सबकी उत्पत्ति हुई। असुरों का जन्म। सृष्टि में संतुलन के लिए असुरों का भी जन्म हुआ। अब सृष्टि में अच्छाई भी थी, बुराई भी। संतुलन का नियम। भगवान ने नियम बनाया, जहां धर्म होगा वहां मैं रहूंगा, जहां अधर्म बढ़ेगा वहां मैं अवतार लूंगा। मनु और मानव जाति की शुरुआत। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आगे बढ़ाई, तब उन्होंने मानव जीवन की नींव रखने के लिए मनु की रचना की। सबसे पहले प्रकट हुए स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा। इन्हीं दोनों से मानव जाति की शुरुआत हुई। वंश का विस्तार। स्वयंभू मनु और शतरूपा से उत्पन्न हुए प्रियव्रत, उत्तानपाद, और उनसे आगे पूरी मानव जाति फैलने लगी। अब पृथ्वी पर नगर बनने लगे, समाज बनने लगे, जीवन व्यवस्थित होने लगा। धर्म की स्थापना। सृष्टि को संतुलित रखने के लिए ब्रह्मा जी ने धर्म के नियम बनाए। सत्य बोलना, अहिंसा, दया, सेवा। ऋषियों को ये ज्ञान दिया गया ताकि वे इसे आगे फैलाएं। ऋषियों की भूमिका। ब्रह्मा जी ने कई महान ऋषियों की रचना की। नारद, अत्रि, वशिष्ठ। इन ऋषियों ने ज्ञान, वेद और धर्म का प्रचार किया। असुरों का उदय। जैसे जैसे सृष्टि बढ़ी, असुरों की शक्ति भी बढ़ने लगी। वे अहंकारी थे, शक्ति के भूखे थे, धर्म का विरोध करते थे। अब सृष्टि में संघर्ष शुरू हो गया, देव वर्सेस असुर। पहला संघर्ष। देवता धर्म का पालन करते थे, असुर अधर्म फैलाते थे। जब असुर बहुत शक्तिशाली हो गए, तब देवता भयभीत होकर गए विष्णु के पास। भगवान का हस्तक्षेप। भगवान विष्णु ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं अवतार लूंगा। और यहीं से शुरू हुआ अवतारों का सिलसिला। पहला अवतार, मत्स्य अवतार। सबसे पहले भगवान ने लिया मत्स्य अवतार। उन्होंने प्रलय से वेदों की रक्षा की, मनु को बचाया। कूर्म अवतार। फिर भगवान ने लिया कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय उन्होंने पर्वत को सहारा दिया। वराह अवतार। जब पृथ्वी जल में डूब गई, तब भगवान ने लिया वराह अवतार और पृथ्वी को बचाया। संतुलन का नियम। अब एक नियम स्पष्ट हो गया, जहां बुराई बढ़ेगी
वहां अच्छाई आएगी। जहां अधर्म होगा वहां भगवान आएंगे। समय का चक्र। अब सृष्टि में शुरू हुआ समय का चक्र या काल चक्र। 4 युग बनाए गए: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। युगों का प्रभाव। हर युग में धर्म कम होता गया, अधर्म बढ़ता गया। सत्य युग बराबर पूर्ण धर्म, कल युग बराबर अधर्म अधिक। प्रलय का रहस्य। जब सृष्टि बहुत बिगड़ जाती है तब होता है प्रलय। सब कुछ नष्ट हो जाता है और फिर से नई सृष्टि शुरू होती है। सृष्टि का चक्र। इस प्रकार सृष्टि चलती रहती है: उत्पत्ति, पालन, विनाश, पुनः उत्पत्ति। ब्रह्मा बराबर सृष्टि, विष्णु बराबर पालन, शिव बराबर संहार। सृष्टि का गहरा रहस्य। अब तक आपने जाना सृष्टि की रचना, मनु और मानव जीवन, देव असुर संघर्ष। अब प्रश्न उठता है कि इस सृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? जीवन का जन्म। ब्रह्मा ने केवल शरीर बनाए, लेकिन उनमें जीवन डाला। आत्मा ने। ये आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा का सत्य। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, ये केवल शरीर बदलती है। जन्म और मृत्यु का चक्र। हर जीव जन्म लेता है, कर्म करता है और फिर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेता है। इसे कहते हैं संसार चक्र। कर्म का नियम। सृष्टि में एक नियम सबसे बड़ा है, कर्म। अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म दुख। कोई भी इससे बच नहीं सकता। माया का जाल। संसार में एक शक्ति है, माया। ये इंसान को धन, मोह, अहंकार में उलझा देती है। भगवान की शरण। जब जीव इस चक्र से थक जाता है वो भगवान की शरण में आता है। विष्णु ही उसे मार्ग दिखाते हैं। भक्ति का मार्ग। मोक्ष पाने के लिए सबसे सरल मार्ग है भक्ति। नाम जप, सेवा, समर्पण, ज्ञान और ध्यान। कुछ लोग ज्ञान और ध्यान का मार्ग अपनाते हैं, लेकिन भक्ति सबसे सरल और प्रभावी है। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, भगवान में विलीन हो जाना। सृष्टि का अंत। जब सृष्टि बहुत पुरानी हो जाती है तब आता है प्रलय। सब कुछ समाप्त हो जाता है। पृथ्वी, आकाश, जीव, पुनः शुरुआत। प्रलय के बाद फिर से सृष्टि शुरू होती है। वही चक्र चलता रहता है। त्रिदेव का कार्य। इस सृष्टि को चलाते हैं ब्रह्मा, सृष्टि, विष्णु, पालन और शिव, संहार। जीवन का उद्देश्य। अब स्पष्ट है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए है। अंतिम संदेश कि धन, शरीर, संसार सब नश्वर हैं, सिर्फ आत्मा और भगवान ही सत्य हैं।